हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है डीआईवाई हिंदी वर्कशीट, जो कि यूकेजी के बच्चों के लिए है। यूकेजी में बच्चों को इस साल क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या है, कंटेंट्स क्या है, बुक क्या लग रही हैं, ये सारे टॉपिक्स पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं। एंड इस साल पूरा फोकस बच्चों का जो 2 लेटर 3 लेटर एंड 4 लेटर शब्द होते हैं उनको जोड़कर नए शब्द कैसे बनाते हैं इस पर होगा। एंड टीचर्स का पूरा फोकस रहेगा मात्राएं। इस साल यूकेजी में टीचर्स बच्चों को मात्राओं का ज्ञान सिखाएंगी, तो यूकेजी में इस साल ये स्पेशल रहेगा, मात्राएं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस तरह वर्कशीट बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। आप वेकेशंस में भी बच्चों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकती हैं। ये वर्कशीट है तो आप इसके ज़रिए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। एंड पीडीएफ की लिंक भी दे दूँगी, तो आप डाउनलोड करके उसके ज़रिए भी बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से आप क्वेश्चन बना के बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस घर पे करवा सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सेम है, स्वर की पहचान एंड व्यंजन की पहचान। एलकेजी में जब बच्चे रहते हैं तो उनको आ से आहा तक एंड का से ज्ञा तक बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। तो इस साल भी बच्चों के लिए ये दोनों रहेंगे, स्वर की पहचान व्यंजन, मतलब आ से आहा तक एंड का से ज्ञा तक बच्चों को इस साल भी लिखने को आएगा। ठीक है, तो का से ज्ञा तक बच्चों को कैसे सीक्वेंस वाइज लिखाना है इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे मैंने कहा कि 2 लेटर वर्ड्स जो रहेंगे उनको जोड़ के नया शब्द बनाना है। तो जैसे आप इसको इस तरह दे सकती हैं कि साइड में पिक बना दीजिए एंड शब्द लिख दीजिए एंड बच्चों को जोड़कर यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक है कप की, ठीक, तो बच्चे कैसे लिखेंगे, पहले उन्हें पढ़ना बोलना सिखाइए एंड देन उसके बाद लिखना है उनको, क प कप। ठीक, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कब, ठीक है। फिर जैसे कि घर, चित्र बना देंगे तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, घर, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप इस तरह दे सकती हैं कि सही शब्द पर गोला लगाइए, यानी आपको क्या करना है, कुछ पिक बना देनी है, ठीक है, और कुछ वर्ड्स लिख देना है उससे रिलेटेड या दूसरे वर्ड भी, ठीक है। अब बच्चों को मैच करना है कि कौन सा चित्र बना है और कौन सा उससे रिलेटेड वर्ड है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, टब, तो बच्चों को क्या करना है, सही शब्द पे सर्कल करना है, ठीक है। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स बच्चों को दे सकती है, मैंने सिर्फ दो दो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर सेकंड वर्ड क्या है, जग, सेकंड पिक किसकी है, जग की, तो यहाँ पे बच्चों को जग के सामने सर्कल करना है, ठीक है। फिर इसी तरह आप दे सकती हैं, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। फिर अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 लेटर वर्ड्स आ गए, राइट। तो आप इस तरह बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकती हैं, जैसे क म र, कमर। तो इस तरह आप बच्चों को बोलना सिखाइए एंड देन उसके बाद बच्चों को लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, न म न, नमन, ठीक है। तो इस तरह आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, आप फोर्थ क्वेश्चन इस तरह बना सकती हैं, शब्दों का उचित चित्रों से मिलान कीजिए। आप इस तरह कर सकती हैं कि जैसे आप ये 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर किसी भी वर्ड के साथ इस तरह की मैचिंग बच्चों को दे सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स लिख दिए हैं, साइड में पिक्स बना दिए हैं एंड बच्चों को मैचिंग करनी है। तो ये क्या लिखा है, नमक, नमक, तो ये नमक। देन बटन, बटन। जब भी बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उन्हें बोलना सिखाइए, बच्चे बोलते जाएं एंड फिर करते जाएं, तो इससे दोनों चीज़ होगी। फिर क्या है, भवन, बोलना तो सीखेंगे, साथ में लिखना भी सीखेंगे। फिर कलश, ठीक है। तो आप इस तरह बच्चों को करवा सकती हैं। देन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। आपको इस तरह जो ये मैंने 2 लेटर्स एंड 3 लेटर्स के इस तरह जो दिए हैं, ये आपको कंपलसरी है, मतलब ये ज़रूरी ही है कि आप जब भी वर्कशीट बच्चे के लिए बनाइए या डाउनलोड कीजिए तो आपको इसमें इस तरह के वर्ड ज़रूर इंक्लूड करने हैं। ये बच्चों को मेन प्रैक्टिस करवानी है इस तरह आपको बना के। ये सब चीज़ें तो साइड में करनी है, ठीक है। पहचानना तो वो बाद में सीखेंगे, पहले उनको लिखना सिखाना है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है, सरकस, सर्कस, ठीक है। फिर क्या है, उपवन, हम लोग तो बहुत जल्दी करते हैं बट बच्चे
उपवन, उपवन। बच्चों को इस तरह बोलना सिखाइए धीरे धीरे। अब यहाँ से आ गया मात्राएं। यहाँ से हमें मात्राओं का ज्ञान सिखाना है बच्चों को। तो यहाँ पे सबसे पहली मात्रा है आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस कम दिया है, जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। जिसकी भी मात्रा आपको बच्चे को सिखानी है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, म, पहला वर्ड क्या है, मल लिखा। तो यहाँ पे क्या करना है, आ की मात्रा लगाना। तो कहाँ पे लगाना है, माँ पे आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, माल। ठीक, फिर बज, बज लिखा है तो ये गलत है। यहाँ पे हमें क्या करना, बा में आ की मात्रा लगा देना है तो क्या बन जाएगा, बाज। ठीक, फिर कन लिखा है तो का में क्या करना है, आ की मात्रा लगाना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कान। ठीक है, फिर इसी तरह ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाना, तो इस तरफ मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिया है तो बच्चे को समझ में आएगा कि ओके मात्रा इस तरफ लगानी है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, कला, कला। अब का में हमें क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लगाना है तो क्या वर्ड बन जाएगा, किला। देन पन लिखा हुआ है, पा में छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पिन। ठीक है, फिर बड़ी की मात्रा लगा के उसके नीचे शब्द लिखिए, उसके नीचे रेखा लगाइए। अब आप इस तरह एक एक्सरसाइज दे सकती हैं कि यहाँ पे पिक बना दीजिए एंड वर्ड्स लिख दीजिए एंड बच्चों को पहचानना है कि छोटी की मात्रा इसमें कहाँ पे लगी हुई है और उसके नीचे क्या करना है, लाइन खींचनी है। जैसे ये क्या बना है, पहिया, तो पहिया, हा में क्या लगा है, छोटी की मात्रा लगी है तो हा के नीचे बच्चों को क्या करना है, लाइन खींचना है। फिर ये क्या है, गिलास, तो गा के ऊपर छोटी की मात्रा लग गया तो क्या बन गया, गिलास। ठीक है, फिर बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे गा में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, गीत। फिर हाथी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमारे लिए बहुत इजी है, बट बच्चों को इसी तरह इजी से वर्ड्स दीजिए, इजी से क्वेश्चन बना के दीजिए जिससे बच्चे आसानी से कर पाए। उन्हें बहुत एकदम सा हाई फाई सा दे देंगे तो बच्चे, हिंदी वैसे ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हिंदी में, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस बना के दीजिए। फिर चित्र देखकर नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र देखना है एंड देन उसके सामने बच्चों को क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे ये क्या है, लीची। ठीक है, लीची, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, लीची। फिर ये क्या है, कील, तो का में क्या है, बड़ी की मात्रा लगी तो कील। इस तरह आप वर्ड्स दे सकती हैं। फिर क्या है, चित्र देख के नाम लिखिए। अब यहाँ पे फिर से है, ये क्या है, धनुष, तो धनुष में क्या लगेगा, ना में छोटू की मात्रा लगेगी, धनुष। ठीक है, फिर क्या है, ये जामुन, जामुन, तो माँ में क्या है, छोटू की मात्रा लगी है तो इस तरह आप देंगे तो बच्चे छोटू की मात्रा सीखेंगे, जामुन। ठीक है, फिर क्या है, बड़े ऊ की बड़े ऊ की मात्रा लगाकर पहचान कर रेखा लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पिक्स बने हैं तो सबसे पहले बच्चों को वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा के नीचे लाइन खींचना है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सूर्य, तो पहले वर्ड लिखेंगे बच्चे, सूर्य। देन यहाँ पे क्या है, फूल। अब यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा के नीचे क्या करना है बच्चों को, लाइन खींचना है। ठीक है, जैसे ये फूल, फा में बड़े ऊ की मात्रा, फूल, तो इस तरह बच्चों को लाइन खींचना है। फिर री की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब क्या है, ये री ऋषि, तो री ऋषि की कैसा होता है, इस तरह की मात्रा होती है, राइट। तो क्या है, ये मृग। अब देखिए मैंने इसके नीचे लाइन खींची, इसका मतलब बच्चे यहाँ से समझ जाएंगे कि माँ के नीचे हमें री ऋषि का मात्रा लगानी है तो क्या बन जाएगा, मृग। फिर अमृत। ठीक है, देन शब्दों को सही चित्रों से मिलान कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स बनाए हैं एंड वर्ड्स लिख दिए एंड बच्चों को मैचिंग करनी है। जैसे पहला क्या है, सेब, तो ये यहाँ मिलाना है। देन बेलन,
तो ये यहाँ मिलाना। देन केला, ये, फिर बेर। इस तरह आप बच्चों को मैचिंग दे सकती हैं, राइट। फिर सही शब्द पर गोला लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ पिक्स बनाए हैं, इन शब्द लिख दिए, हम सही शब्द पे गोला लगाना। जैसे ये क्या है, नैन, आँखों का चित्र बनाया है, तो आँखों को हम नैन भी बोलते हैं हिंदी में, तो क्या है ये, नैन, तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। फिर ये क्या है, थैला, तो ये यहाँ पे सर्कल हो। फिर क्या है ये, कैसा, क्वेश्चन पूछते हैं ना हम लोग, कैसा यानी क्वेश्चन मार्क, तो ये एक वर्ड है कैसा, ठीक है। फिर सही जोड़ी बनाइए, तो ये किसका है, होंठ, ये क्या बना है, होंठ, तो यहाँ पे होंठ। ये क्या है, कटोरी, देन ये कटोरी। इस तरह आप सही जोड़ी बना कर देकर भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फिर अ की मात्रा पहचान कर रेखा लगाइए। अब यहाँ पे पिक बना है, वर्ड भी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमें मात्रा देखकर उसके नीचे लाइन खींचनी है। तो ये क्या है, पौधा, पा में औ की मात्रा पौ, तो ये क्या हो गया, पौधा। फिर यहाँ पे चौकोर, चा में औ की मात्रा चौ, चौकोर, ठीक है। फिर लास्ट में जब बच्चे पूरी तरह से मात्राएं सीख जाएं तो आप उनको एक इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए, अक्षर को सही मात्रा से मिलाइए। आप यहाँ पे वर्ड्स लिख दीजिए, लेटर्स लिख दीजिए, एंड यहाँ पे उसकी मात्राएं बना दीजिए, इन बच्चों को मैचिंग करने के लिए दीजिए, ठीक है। जैसे ये बड़ा आ की मात्रा है, तो बच्चों को पहचानना है इसमें से बड़ा आ की मात्रा कौन सी है, ये, तो बच्चों को क्या करना है, मैचिंग। फिर छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कौन सी है, ये वाली, तो ये। फिर ऊ की मात्रा, छोटू ऊ की मात्रा ये, औ की मात्रा ये है, औ की मात्रा, देन उसके बाद अंग, तो ये अंग, ठीक है। तो इस तरह आप बच्चों को क्वेश्चंस देके बच्चों को ये सिखा सकती हैं। आप इसको, ये पूरे साल का कोर्स है, पूरे साल भर बच्चों को मात्राएं सिखाई जाएंगी धीरे धीरे आराम से। तो आप इसको वैकेशंस में बच्चों को देकर और इन वर्कशीट के ज़रिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। चलिए, तो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।